तो आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सो आज हम ये सारे टॉपिक इस सेशन में कवर करेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। इससे पहले हमने वीडियो में बात करी है पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, वर्टिसेस, आर्म, इन सब के बारे में। सो टाइप ऑफ एंगल में सबसे पहला एंगल है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। सो एक्यूट एंगल क्या होता है? जो हमारा होता है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। इट विल बी अ बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बनेगा। ये आपने दे दिया B, ये आपने दे दिया A और ये हो गया O। सो एक्यूट एंगल को आप कैसे बताएंगे? जो कि होगा बिटवीन 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, तो एक्यूट एंगल को डेफिनेशन भी एक बार हम पढ़ते हैं। सो ये रही हमारी डेफिनेशन। एन एक्यूट एंगल विच इज़ बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। एक एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि होता है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल के बारे में कि राइट एंगल क्या होता है। तो चलिए राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। सो हियर इज अवर राइट एंगल। राइट एंगल तो सबको पता होगा, बहुत ईजी होता है। which is exactly equal to 90 degree, which is exactly equal to 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो कि एग्जैक्टली इक्वल होता है 90 डिग्री के। जैसे कि ये, इसको नाम दे दिया आपने x, इसको नाम दे दिया y और ये हो गया, ये हमारा कौन सा एंगल बना है? एंगल YOZ। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है? एग्जैक्टली 90 डिग्री के। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार राइट एंगल की। सो एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री इज राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंगल बना रहा है? ये एंगल AOB। ठीक है, सो ये राइट एंगल है। सो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है which is between 90 degree and 180 degree. So obtuse angle. What is the obtuse angle? Which is between किसके between होगा? Between 90 degree and 180 degree. तो वो होगा हमारा obtuse angle। ठीक है, इसको हम बनाएंगे कैसे? ऐसे, विच इज़ बिटवीन 90 एंड 180, मतलब इसी साइड होगा ये पूरा। सो ये हमने लिख दिया अपना AO एंड B। ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की क्या से आपको कैसे पता चलेगा कि एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है? जब एक एंगल बिटवीन होगा 90 एंड 180 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल हमारा है क्या। सो ऑब्ट्यूज एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल विच इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? जो होगा 90 और 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? सो स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? जो इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो ये हमने बना ली अपनी एक लाइन सेगमेंट A एंड B, और ये होगा हमारा इक्वल 180 डिग्री के। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल की एक बारी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेट एंगल क्या है। एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। एक एंगल जो बिल्कुल इक्वल होगा 180 डिग्री के। हम यहाँ नाम देते थे इसे A एंड इसे B। एक एंगल जो कि बिल्कुल किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? सो रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल विच इज बिटवीन, बताइए किसके बीच में होगा ये? विच इज बिटवीन 180 डिग्री
एंड 360 डिग्री। ठीक है, सो रिफ्लेक्स एंगल किसके बीच में होगा? बिटवीन 180 एंड 360। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, एन एंगल विच इज़ बिटवीन 180 एंड 360। तो ये ऐसे करके बनेगा। ठीक है, जैसे इधर डेफिनेशन में बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये 180 से लेकर 360 तक है, तो ये इस साइड में बनेगा। ठीक है, जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसे ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन एंगल का सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब हमारा एंगल्स का सम कितना आएगा? 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गई। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। चलिए इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल कौन सी होंगी? जब दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। सो अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया, टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया। अब हम एडजेसेंट एंगल पढ़ेंगे। सो अब हमें क्या पढ़ना है? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं, इसकी तीन प्रॉपर्टीज है। इसका पहला पार्ट है कि एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होगी और नॉन कॉमन आर्म होगी आर्म्स होंगी ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने ये एक बनाया है एडजेसेंट एंगल ए ओ बी और ये आ गई मेरी ओ सी। ठीक है, ठीक है, तो हमारा इधर कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ हमारा क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। तो हमारी पहला मिल गया हमें कि इसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो हमारा कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ। ठीक है, यहाँ कॉमन वर्टेक्स नहीं, कॉमन आर्म, और हमारी होनी चाहिए एक कॉमन आर्म। तो देखते हैं कॉमन आर्म, देखते क्या है। तो हमारे एंगल्स कितने बन रहे हैं? हमारे इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी में हमारी कॉमन आर्म क्या है? ओ सी। ठीक है, ओ सी हमारी कॉमन आर्म है, दोनों में ओ सी आ रही है। सबसे पहले देखो कि इनकी आर्म्स कितनी आ रही है। एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी में आर्म कितनी है? तो सबसे पहले हम आर्म ही देखेंगे कि इसमें आर्म कितनी है। एक है ओ ए, एक है ओ सी। एंगल ए ओ सी में तो दो आर्म है, ओ ए एंड ओ सी। और एंगल सी ओ बी में कितनी आर्म है? उसमें भी दो आर्म है, ओ सी कॉमा ओ बी। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन आर्म क्या है? ओ सी ओ सी। ओ सी इनकी कॉमन आर्म है, तो कॉमन आर्म क्या होगी हमारी? ओ सी। और इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ। ओ से ही दोनों आर्म्स निकल रही है ना, कोई और वर्टेक्स तो नहीं है, तो ओ हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया। और नॉन कॉमन आर्म भी है इसमें ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म होगी ओ ए एंड ओ बी। किसके अलग है? ये अलग है, कॉमन आर्म के अपोजिट है। ठीक है, डिफरेंट साइड पे है ये। तो नॉन कॉमन आर्म होगी अपनी नॉन कॉमन आर्म होगी ओ ए एंड ओ बी विच इज डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे। ठीक है, बीच में कॉमन आर्म है, उसकी डिफरेंट साइड पे है ये नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल में पहला होगा कि हमारा कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म होगी और नॉन कॉमन आर्म होगी ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो हमारा कॉमन वर्टेक्स क्या है यहाँ पे? ओ। हमारी कॉमन आर्म क्या है? ओ सी, जो इन दोनों एंगल्स में दिख रही है हमें। ओ सी इन दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म है। एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी में कॉमन आर्म क्या है? ओ सी।
ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि इनकी आर्म्स कितनी है, तो AOC में आर्म है OA एंड OC, COB में आर्म है OC एंड OB। फिर हमने देखा कि दोनों में कॉमन क्या है, OC कॉमन आर्म है, ठीक है। और हमारी जो नॉन कॉमन आर्म है वो है OA एंड OB, ठीक है, जो कि है डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अलग है ना, तो ये इसे कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल। चलिए अब इसके एक बारी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो ये है, if two angles have a common vertex, a common arm and their non-common arm are on the different side of the common arm, ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया था। तो एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होने चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म कहाँ होनी चाहिए, डिफरेंट साइड पे होनी चाहिए ऑफ द कॉमन आर्म, कॉमन आर्म की डिफरेंट साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इधर एंगल AOC में दो एंगल बन रहे हैं, एंगल AOB एंड BOC, इसके वर्टेक्स सेम है OO, ठीक है। इसकी आर्म्स कितनी बन रही है, इधर बन रही है OA एंड OB, और इधर क्या बन रही है OB एंड OC। तो कॉमन वर्टेक्स हो गया O और कॉमन आर्म होगी OB, और नॉन आर्म ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म हुई OA एंड OC, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब पढ़ते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, देखते हैं। ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। सो देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। ये हमने लिया A B और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक ये रे बना दी, O इसको पॉइंट दे दिया और यहाँ पे लिख दिया D, ठीक है। तो जब इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट के ऊपर दो एंगल्स बन रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसमें ये एंगल AOB जो है वो इक्वल किसके, एंगल AOD। AOB के ऊपर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल AOD प्लस एंगल DOB, ठीक है। और सेकेंड बात, ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो इसका सम जो होगा, लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। अब हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ लिए, इसकी डेफिनेशन के बारे में एक बार यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं। So if two angles have the same vertex, तो चलिए अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अभी तो आपने डायग्राम से सीखा ही था कि एक लाइन के ऊपर जब दो एंगल्स बनते हैं तो उसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, अगर दो एंगल का सेम वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है, बट द आर्म विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग अ लाइन, then these are linear pair of angles। और सम तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर बनते हैं तो इनका सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी मैंने कैसे दिखा हुआ है कि एंगल COB प्लस एंगल BOA प्लस एंगल BOA का सम कितना है, 180 के। 180 मतलब एंगल COA के इक्वल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके ऊपर तो हमारी एक थ्योरम भी है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, when two lines intersect each other, करेक्ट, when two lines intersect each other, तो उनके तो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है इसके जो अपोजिट है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल AOD जो होगा वो इक्वल होगा एंगल COB के, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है
वो इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट है। तो ये वाला होगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। करें, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तब जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। vertically opposite angle, when two lines intersect each other at a point, then the opposite angles are vertically opposite angles, then we get a pair of vertically opposite angles। यहाँ पे कौन सी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? लाइन AB एंड लाइन CD जब इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एक पॉइंट पे, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पे एंगल AOC जो है किसके इक्वल है? एंगल DOB के। एंगल AOD किसके इक्वल है? एंगल COB के। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो बहुत ईजी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? जैसे कि ये एक लाइन है AB और ये एक लाइन है CD, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट करिए एट पॉइंट O। ठीक है, तो इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। व्हेन टू लाइन क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होंगी? पैरेलल लाइंस ऐसी की होगी हमारी जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है जैसे कि पैरेलल लाइंस हो गई हमारी, ये हो गई AB, ये हो गई CD। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, दैट्स व्हाई इनको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है व्हेन टू लाइंस नेवर cross each other at any point is called as non-intersecting lines. This is also known as parallel lines. जब दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती तो उसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं और पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस। आई होप ये आपको आज का सेशन समझ में आया होगा जिसमें हमने ये सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, वर्टेक्स, आर्म, एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन।